अब जब भी यहाँ पे देखते हैं हमको, असल में ये जो लोकेशन है ये एजेसी बॉस रोड है और यहाँ पे आने की एक ही वजह है कि ओला। और थंबनेल देखकर या फिर टाइटल पढ़ के आप लोग समझ गए हैं कि मैं यहाँ पे ओला की जो सर्विस तो क्या है आगे पता चलेगा। ओला को लेने के लिए दोबारा आया हूँ क्योंकि मेरा जो ओला है, ओला स्कूटी S1 Pro सेकेंड जनरेशन, 1,74,000 रुपीज़ के आसपास मैंने खर्च किया है इसके ऊपर। लेकिन जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो है डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच के इन लोगों ने तो मुझे उल्लू बना दिया। और अभी तो ऑलरेडी दो बार तो मैं ऑलरेडी सर्विस सेंटर की चक्कर काट चुका हूँ, अभी तीसरी बार के लिए आया हूँ। अभी आप लोगों को आगे सारे सब कुछ दिखाऊंगा। और अभी सबसे पहले एजेसी बॉस रोड पे वहाँ से ओला को लेते हैं, फिर उसके आगे आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कुछ प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो मैं वीडियो में आप लोगों को आगे दिखा दूंगा। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं आगे पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो आगे इसी के ऊपर दिखाऊंगा। चलते हैं लेने के लिए। तो वीडियो मैं आज यहीं से शुरू कर रहा हूँ। वैसे मैं उस फ्लाईओवर को लेने वाला हूँ, सीधा घर जाऊँगा। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पे आने की असली वजह है मेरा ये स्कूटी यहाँ से लेने के लिए। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन लोगों ने बोला जितना भी प्रॉब्लम था सब फिक्स हो गया। उन लोगों को जो आप लोगों में आगे समझाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। कुछ चीज़ मुझे भी मालूम नहीं था। अगर इस तरह दिख रहा है ओला, मैं थोड़ा सा आगे जाके और भी अच्छी तरह से दिखाऊँ। ये जो ओला दिख रहा है, मैं यहीं से इसको परचेज़ किया था। इसका एल भी गायब हो गया, ओला का एल। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुक के कुछ चीज़ चेक करना है, वो मैंने चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। चल अभी तो काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जब भी मैं ये रिवर्स करता था उसी टाइम पे ये स्कूटी का कुछ इशू आ जाता था, जिसके वजह से हमेशा दिखाता था कि स्कूटी इशू प्लीज़ रिस्टार्ट। जो मैंने आप लोगों को कह रहा था कि ओला का सर्विस को लेके मैं उतना खुश तो हूँ नहीं, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक मेरा जितना भी पिछले बार इसका फॉल्स थ्रोटल और स्कूटी इशू का प्रॉब्लम था, तो वो लोग कह रहे थे कि जब मैं हमारा एक्चुअल सर्विस सेंटर गार्डन डिश पे है, तो वहीं से मुझे बुलाया था कि स्कूटी को लेकर आइए हम चेक करेंगे। तो मैं गया था और तुरंत उन लोगों ने इसके भी वाईफाई लगा के लैपटॉप पे चेक किया सिस्टम को, तो ऑटोमेटिक उन लोगों को पता चल गया कि हाँ इसके भीतर इस टाइम पे 2 बार ये प्रॉब्लम आया था। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस बार जब मैंने देकर गए थे, लगभग 10 दिन हो गए थे, तो अब जाके तो मुझे मिला। तो पिछले 7 दिन तो मुझे जितना लग रहा है कि पड़ा हुआ था, कोई इसका चेक वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था। लेकिन कह रहे थे कि इस बार इस तरह कुछ मतलब उन लोगों को सिस्टम में दिखा नहीं। और मेरे यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, MoveOS 4 का जो अपडेट है वो आ गया है, लेकिन ये बीटा वर्जन है। एक्चुअल जो वर्जन है, नॉर्मल स्टेबल वर्जन, वो नहीं है। क्योंकि ये सबसे पहले तो सबके ऊपर टेस्ट करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या फिक्स करना होगा, क्योंकि लोगों के यूजेज के ऊपर ये सारे सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इस जगह को स्किप करके सीधा फ्लाईओवर पे चलते हैं। तो ये है पार्क सर्कस 5-वे क्रॉसिंग, और यहीं से हम लोग फ्लाईओवर लेंगे, माँ फ्लाईओवर। वैसे एक्चुअली मैं इसको ऑन किया था कुछ और वजह से। ये जो सामने जा रहा है ना, ये रिवोल्ट का 400 है, RV 400। और मुझे जहाँ तक मालूम है उसमें स्पीकर है और साइलेंसर की आवाज़, तरह तरह की आवाज़ वहाँ से निकलता है। इस तरह का एक मोड है और काफ़ी शानदार भी है। मुझे ये मालूम नहीं है, क्योंकि फीडबैक तो मैं अभी किसी से इस तरह का नहीं लिया कि मेरे ओला जैसी इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी, हर जगह प्रॉब्लम आएगी। इसके भीतर उस तरह का सॉफ्टवेयर का कुछ शायद है या नहीं, ये भी मालूम नहीं है। मैं अभी तक इसको चलाया नहीं। अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए तो इस तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटी अच्छा है, जो पेट्रोल की कीमत है उस वजह से।
तो जो मैं कह रहा था, अगर मैं वहाँ पे जो पार्क सर्कस पे 5 वे क्रॉसिंग पे मैं एक्चुअली कैमरा को इसलिए ओपन किया था क्योंकि अगर अपने को देखा, एक्चुअली देख नहीं पाए तब तक मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था। मेरे सामने एक कांस्टेबल आए थे, वो एक सामने जो कमर्शियल कार है, जो छोटा हाथी कहते हैं जिसको, उस तरह का एक गाड़ी से शायद 100 रुपये ले रहे थे। और उस टाइम पे वो सामने आके मेरे सामने पे कैमरा दिख गया उसका कि मेरे हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ है। वो तुरंत उस तरफ घूम गए और उस तरफ पे जाके वो पैसा ले लिया, क्योंकि मुझे इस तरफ के उन लोगों को जो राइट साइड का मिरर है जिसको ORVM कहते हैं, तो उससे मुझे दिख गया कि वो उस तरफ से पैसा ले रहे थे। अभी क्या बताऊँ, मतलब रात को होते थे, अभी लोग दिन में भी ये सब कर रहे। चलो जिस तरह का काम है। वैसे मैं ओला का जो सर्विस है, इस मतलब एक्चुअली जो सर्विस में सर्विस इंजीनियर रहते हैं उन लोगों को भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि जितने भी ओला का स्कूटी निकलेगा सब में सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ना कुछ इशू आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से वहाँ पे सिर्फ एक इंजीनियर रहते हैं और ओला ने तो अभी तो 4 लाख से ज़्यादा स्कूटी डिलीवरी कर दिया, मतलब बिक गया ओला का। तो उस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि 70% जो ओला का स्कूटी होता है वो उसमें प्रॉब्लम दिखता है। कोई भी मॉडल हो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, और कितने सर्विस सेंटर है या फिर कितने ओला एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे ये लोग दोबारा विज़िट करेंगे उसी को ठीक करने के लिए। तो उसी वजह से क्या होता है कि ये इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा दिखता है कि जो सर्विस है वो भी तुरंत नहीं होता है। ये लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि इन लोगों को सेल्स का भी कोई काम नहीं है, जो टारगेट वगैरह होता है सेल्स में, ये तो सर्विस करना होता है, वो भी वो लोग ठीक से मतलब कर नहीं पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो भी क्या है कि सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे जितने भी स्कूटी वगैरह आते हैं उसके लिए अगर 10 सर्विस इंजीनियर चाहिए तो उसके जगह पे सिर्फ एक है, तो इसी वजह से सर्विस में भी डिले आ रही है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ये ऐसा भी कंप्लेन आता है कि सपोज़ मान लीजिए उन लोगों का जो EMI है वो तो कट रहा है, लेकिन जो स्कूटी है वो सर्विस सेंटर में अभी पड़ा हुआ है। तो अभी शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि फ्लाईओवर के ऊपर से ना पतंग उड़ाते हैं, पतंग का जो सूता होता है या फिर मांझा कहते हैं, वो इसके ऊपर से जाते हैं तो किसी के गले पे लग के कट जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह प्रॉब्लम हुआ है। बहुत सारे बच्चे का ऐसा तो हुआ ही है कि ये जो सनरूफ होता है, सनरूफ खुल के ऊपर से देख रहे थे और वो सूता आके उसके गले पे लग के कट गया पूरा, और बहुत मतलब बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गए थे। लेकिन जो भी हो, ये होना तो नहीं चाहिए था। तो इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा देखने को मिलता है। और मेरा एक सब्सक्राइबर है जिशान नाम के, शायद लखनऊ से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शौक़ है कि पार्क सर्कस से सीधा मध्यम ग्राम तक जो रूट है उसका एक अच्छी तरह से वीडियो बनाने की। तो आज ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा डेली का काम हो गया कि मेरा स्कूटी तो ज़्यादातर यहीं पे अभी पड़ा रहता है और मुझे उसको लेने के लिए मेट्रो से आना पड़ता है, उसके बाद दोबारा यहीं से लेके घर लौटना पड़ता है। और रूट यही है, मतलब शॉर्टेस्ट रूट। तो मेरे लेफ्ट साइड पे है ITC रॉयल बंगाल, अगर दिख रहा है तो। और सामने तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे होटल भी है, शायद नाम भी मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगा। सब लेफ्ट में है और अभी हम सीधा EM बाईपास होके सीधा बढ़ेंगे VIP रोड की तरफ। तो अभी आ चुका हूँ EM बाईपास के ऊपर। इसका पूरा नाम है तो ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास, और सड़क तो काफ़ी अच्छा है। 6 लेन का रोड है, लेकिन एक्चुअल हिसाब से अगर काउंट करोगे तो 8 लेन का भी हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही है, मेरा 65 हो गया, ये देख लो, ये इसको 60 पे मेंटेन करना होगा। मैं यहाँ पे क्रूज़ कर देता हूँ। हाँ, ये मैं क्रूज़ कर दिया, अभी मेरा हाथ हट गया अभी, लेकिन इसमें जो स्पीड है वही रहेगा। यहाँ पे क्या है कि 60 के ऊपर चलाऊँगा ना तो वहाँ पे कोई अगर देख लेगा, वहाँ पे सब रहता है, बस तुरंत एक आगे वॉकी टॉकी पे बोल देगा। ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम न्यू टाउन पे होता है। न्यू टाउन पे जो रोड के ऊपर खाली रोड होता है तो वहाँ पे सब सड़क के आसपास ना सब पेड़ पौधे होते हैं, वही को खाने के लिए ये सब आ जाता है। चलो, ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा कि ये लोग काम कर रहे थे। लेज़र स्पीडोमीटर पे ये लोग देखते हैं तो तब हो जाता है परेशानी
क्योंकि क्या है कि मेरा जो जब भी मैं उस वीडियो बनाता हूँ तो कैमरे की वजह से यहाँ पे कितना स्पीड रहता है वो मुझे हर वक्त नज़र नहीं आता है, जिसके वजह से स्पीड कभी कभी 60 के ऊपर भी चले जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो इसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता है, कोई नॉइज़ वगैरह तो आता नहीं है। सर्विस में देने का एक फ़ायदा तो हुआ कि इसका जो स्कूटी से ना एक पीछे से साउंड आता था जो नॉइज़ जैसी चलाने के टाइम पे, तो वो नॉइज़ अभी गायब हो गया। मैं उन लोगों को बोला था जो हुमायूं ने, उनको पहले से बोल के रखे थे इस तरह का एक प्रॉब्लम, साउंड मुझे सुनाई देता है, और वो उसको बिठा कर भी मैं ये चेक करवाया था, तो इस बार वो नॉइज़ थोड़ा सा गायब हो गया, ये अच्छा हुआ। और अभी सीधा पहुंचूंगा VIP रोड पे। ये जो रोड है ना काफ़ी शानदार है, ये है VIP रोड और यहाँ पे कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो जुरिडिक्शन होता है ना पुलिस वालों का, तो वो पीछे मैं छोड़ के आया हूँ कोलकाता पुलिस जहाँ पे 60 था, और ये आ गया हूँ बिधान नगर सिटी पुलिस। ये अलग है, वो अलग है। यहाँ पे इस तरह कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता है। तो कुछ कुछ जगह पे करते हैं दूसरे पुलिस वालों, मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, इस तरह का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे दिल खोल के चला सकूँगा, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल मोड है ना, नॉर्मल मोड पे इस पर 80 पे टच हो जाता है। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, पिछले 10-12 दिन से ये हो रहा है कि दोपहर के जो टाइम है उस टाइम पे इस तरह का धुंधला धुंधला सा हो रहा है। उसकी बड़ी वजह है बादल। मतलब अभी यहाँ पे ठंड के मौसम पे ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया दोपहर के टाइम पे। तो सुबह के 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक या फिर 2 बजे तक पूरा धूप रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। कितने लोग हैं जो ईस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आखिर में जो कंक्लूशन है वो बताऊंगा आप लोगों को। ये है एथर, इसका मुझे एक स्कूटी चाहिए, किसके पास से मिलेगा यही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही चलते चलते किसी से दोस्ती करना पड़ेगा। अगर दोस्ती हो जाएगी तो उस तरह का एक स्कूटी लेकर उसका भी रिव्यू करूँगा, ताकि मुझे हीरो का जो वीडा है, वीडा 1, ओला का S1 Pro तो मैंने चला लिया और कम ज़्यादा सभी एक ही तरह का होगा। बस इसका जो मोटर का हॉर्स पावर है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखो NCC का कैडेट जा रहा है, और मैं इसलिए आप लोगों को दिखाया क्योंकि मैं भी NCC करता था, इसीलिए। बहुत पुरानी यादें हैं सब, इस तरह से देखते देखते बचपन की सारी यादें ताज़ा हो रही है। आप जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि कितने लोगों के पास ओला का S1 Pro या फिर ओला कंपनी का कोई स्कूटी वगैरह है। क्योंकि कुछ अपडेट यही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओला ने तो अभी 4 लाख स्कूटी बेच दिया और इंडिया का नंबर 1 EV कंपनी बन गया 2 व्हीलर में। और दूसरी तरफ अभी सुनने में आ रहा है कि ओला अभी 5,500 करोड़ IPO से उठाने वाला है मार्केट से। तो मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि कौन वो लोग होगा जो ओला का IPO खरीदेगा। क्योंकि हाँ, इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं जो इस तरह का IPO में इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी का जो हालत है वो तो असल में हर जगह पे नहीं दिखाता है। क्योंकि अगर जब न्यूज़ में आएगा ओला का असली सच या फिर हकीकत, तब लोगों को पता चलेगा। क्योंकि R&D के नाम पे ना बहुत पैसा ये लोग उठाते हैं मार्केट से। जैसे कि स्कूटी का कीमत है 1,74,000 रुपये। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, शायद मैं इतना पकड़ के चल रहा हूँ कि इसमें से अगर 50,000 या फिर 60,000 भी ये लोग R&D के नाम से उठा रहे हैं, तो कम से कम उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए था, जो ये लोग कभी नहीं करते। नहीं तो TVS कंपनी भी, अगर आप जानते हो, TVS iQube ऐसे स्कूटी बहुत सारे बेचते हैं, लेकिन इतने कीमत पे नहीं है। और ओला का भी है 89,000 या फिर 90,000 में भी मिलता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ओला वालों अगर ध्यान दे इसके ऊपर, थोड़ा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको ना सेल करे, तो शायद और भी अच्छे मार्केट पे इनका ग्रिप बनेगा। लेकिन वो लोग ऐसा करता नहीं है। वो लोग बाकी दूसरे कंपनी जैसे मोबाइल कंपनी की तरह करते हैं, एक बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच दिया तो उसके बाद कहेगा सर्विस सेंटर चले जाओ, वहाँ से ठीक करा लो। और देखते ही देखते पहुँच गए हैं कोईखली पे। असल में ये बागुईहट्टी क्रॉस करके आ गया, सामने कोईखली है। बस इसको बहुत दिनों बाद मेरे हाथों में आया है। तो दोपहर के टाइम है, अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, मतलब छुट्टी ले लिया कंपनी से। पूरा
इस महीने के लिए। अभी आज शायद 28 दिसंबर है और बहुत जल्द हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। तो अगर हैप्पी न्यू ईयर के बाद अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। जो लोग अगले साल में देखोगे उनके लिए 2024 के लिए, और जो अभी देख रहे हो आप लोगों के लिए तो एडवांस में विश करना अच्छा नहीं होगा। अब आ जाते हैं कंक्लूशन पे। वैसे ये नेशनल हाईवे 12 है, अभी मैं मध्यमगढ़ जा रहा हूँ घर। तो आप लोगों को ओला लेना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। देखिए, अगर आप जो 3 साल का वारंटी है उसमें अगर आप सेटिस्फाई हो, और जो इस तरह का हालत बनेगा आपके साथ कि हर रोज़ आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और वहाँ पे 5-10 दिन स्कूटी रख के आना होगा,